जय हिंद। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के सुपर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक किसमें है? अनुच्छेद 168 में है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, राष्ट्रपति इसे बुलाता है। इसकी अध्यक्षता पूछा है कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे कहते हैं स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 अर्थात 76 में। ऑप्शन नंबर ए। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 अर्थात 14 में। ऑप्शन है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बने। 1885 ईस्वी में बने। किसके शासनकाल में? डफरिन के मस्तिष्क की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लीटन ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर। हंटर आयोग किससे संबंधित था? हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। ऑप्शन है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन बना कब था? 1927 ईस्वी में। भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित? चित्तरंजन दास से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने की। ऑप्शन से। आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज सिद्धांत है उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब पानी में जैसे कोई भी वस्तु जिसमें मतलब तैरती है तो उस पर नीचे से जो उत्क्षेप बल लगता है उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन तारा किसका परिणाम है? तो यह सुपरनोवा का परिणाम है। ऑप्शन है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से लिया गया है? तो इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह कहाँ से जाती है? मिर्ज़ापुर से। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में दिया तो नैनी प्रयागराज भी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर। ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में की। कहाँ पर की थी? तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में है? सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर उन राज्यों की बात करें तो राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह क्रम से है, यह क्रम में है, यह क्रम मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में है। तो कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? तो यह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसवाल स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो ये सब कंटेंट आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिजिकल डेफिशिएट का संबंध किससे है? राजकोषीय घाटा इसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता? राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो पेंशन, जो पेंशन मिलता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघाई। संघाई कहाँ पर? चीन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक क्या है? मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक क्या है? तो इसका आंसर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन बी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। ऑप्शन हो जाएगा ये। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। यह किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में मोरक्को से इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने। कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी? तो यह आगरा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी। इसका आंसर क्या करेंगे? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। 1563 में तीर्थकर जो था, तीर्थकर था, इसको समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? मराठा शक्ति का संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी की बात हो रही है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? अगर ये पूछ ले तो क्या बताएंगे? डीपीएसपी यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 में है। भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत है वित्त आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सब्सिडियरी अलायंस की नीति किसने शुरू की? सब्सिडियरी अलायंस की नीति किसने शुरू की थी? तो वेलेजली ने शुरू की थी। ऑप्शन बी। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लिनलिथगो। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। क्रिप्स मिशन भारत
कब आया था? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जेबी कृपलानी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट ने की। ऑप्शन है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया था। इसका आंसर मैथिली शरण गुप्ता। ऑप्शन हो जाएगा डी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। पावर का एसआई मात्रक, पावर अर्थात शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण लगभग कितना है? तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर जी का मान होता है 1/6। पृथ्वी के 1/6 होता है। जैसे पृथ्वी पर जी का मान अगर जी का मान कितना है? 9.8 है, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 9.10/6 हो जाएगा वहाँ पर चंद्रमा पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मानसून शब्द किस भाषा से आया है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी। चिल्का झील किस राज्य में? चिल्का झील खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। ऑप्शन बी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी कहाँ अमरकंटक की चोटी से निकलती है? अमरकंटक चोटी कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधि है? राष्ट्रीय आय किससे निकाली जाती है? तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधियां तो उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेपो रेट कौन तय करता है? तो रेपो रेट कौन तय करता है? यह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन की अवस्था में उच्च मुद्रास्फीति अर्थात बहुत ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी दोनों अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉरेंज कर्व अर्थात लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? तो यह आय में असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैंक रेट किससे संबंधित है? तो बैंक रेट होता है ऋण दर। जिस दर पर ऋण दिया था उसे कहते हैं बैंक रेट। दीन ए इलाही का उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था 1582 में। इसका उद्देश्य था धार्मिक एकता। धार्मिक एकता इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन बी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी से कश्मीर का उल्लेख, मतलब कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। तो इसके लेखक हैं कल्हण। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? धर्मपाल। ऑप्शन बी।
रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। परमाणु क्रमांक होता है 26 अर्थात 26। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लैक्टिक अम्ल किससे बनता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो किससे बनता है? तो यह बनता है, लैक्टिक अम्ल किससे बनता है यह पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज से बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? कब मिला था? तो 1913 ईस्वी मिला था। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका आंसर शक संवत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने गढ़ा था। तो ऑप्शन इसे बी करिए, ऑप्शन इसे सी करिए। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति किसमें सब सर्वाधिक देखने को मिली थी? तो गेहूं मिली थी। तो यह गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन बी। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? जहां पर 1000 पहाड़ियां, किसे 1000 पहाड़ियों का देश कहते हैं? अफगानिस्तान को कहते हैं। ऑप्शन डी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी। चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो हो जाएगा 2008 में। 2008 में प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान फर्स्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 148 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अध्यादेश 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति जारी करते हैं। और राज्यपाल को शक्ति किसमें है? 213 में अध्यादेश जारी करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 में यह संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन से। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथ वो थे। ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? वाशिंगटन DC में स्थित है। मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा जारी किया जाता है HDI इंडेक्स। एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं? एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं?
तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से, ऑप्शन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो निगेटिव आवेश होता है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? आंतरिक कोर कहलाता है, ऑप्शन सी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूरब की ओर बहती, पश्चिम की ओर बहती हैं, यह अरब सागर में गिरती हैं। किस सागर में? अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान फेमस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड का संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है, ठोस, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर है, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, ऑप्शन बी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन बी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। 1974 से 1978 तक थी, मात्र 4 वर्ष की, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होता है? ऋण जो बैंक लोन देता है वो महंगा हो जाता है। बैंक जो लोन देगा ना वो महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो जाएगा तो कोई व्यक्ति लोन लेगा नहीं, तो लोन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस राज्य में सफल रही है? तो यह पंजाब में, ऑप्शन बी, पंजाब में यह सफल रही है, ऑप्शन बी। संविधान का संरक्षक किसे कहा था? संविधान का संरक्षक किसे कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी।